नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष लग्न व राशि वाले सन 2022 में कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, अर्थात माता लक्ष्मी आपके ऊपर कितना है मेहरबान, 2022 में आप कितना धन कमाएंगे। प्रिय दर्शकों, धन के बिना तो कुछ होना नहीं है। हर वार्षिक राशिफल में हर पॉइंट को प्रदर्शित करना कठिन होता है, इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ महत्वपूर्ण जीवन के जो बातें होते हैं इसके छोटे छोटे अलग से वीडियो बना करके आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि जब आपको आने वाले भविष्य की जानकारी होगी तो आप अपना वर्तमान स्वयं से ही अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आज मैं बताऊंगा मेष लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा 2022 में आपकी आर्थिक स्थिति, धन आप कितना कमाएंगे। प्रिय दर्शकों, देखिए, यह जानकारी देने से पूर्व मैं आपको यह जानकारी दे दूं, कभी 18 दिसंबर तक मैं झारखंड रांची में हूं। आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से मेरे से मिलकर अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। पुनः फिर मैं 20 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक दिल्ली में रहूंगा। आप चाहें तो यहां मेरे से मिल करके अपने जीवन का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं कि मेष लग्न व राशि वाले आपकी कुंडली में जो आय का मालिक होता है, यानी 11वां घर जो होता है वो शनि रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कुंभ राशि होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के कुंडली में 3 स्थितियों में धन के योग बनते हैं पत्रिका में। एक जो अपने जीवन में आप कंटिन्यू इनकम करते हैं, दूसरी जो आपके जीवन में अचानक अचानक पैसे आते हैं और आप धन संचय करते हैं, और तीसरा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से जो आप धन प्राप्त करते हैं, मतलब आपके जीवन में अचानक जो धन की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको 2022 का एक एक पॉइंट पे बताता हूं कि कैसा रहेगा धन का हाल, और मैं आपको बोलूंगा कि जो बातें मैं बता रहा हूं और जो डेट मैं बता रहा हूं, इस डेट को नोट डाउन करिए ताकि आपको 2022 में धन संबंधित सभी चीजों की जानकारी पूर्ण रूपेण प्राप्त हो जाए। प्रिय मेष लग्न और राशि वाले, क्योंकि आपके कुंडली के आय के मालिक शनि होते हैं, तो शनि की चर्चा सबसे पहले कर देता हूं। देखिए प्रिय मेष लग्न वाले, आपके आय कारक शनि 29 अप्रैल तक, यानी 2022 के शुरुआत से ही 29 अप्रैल तक कर्म क्षेत्र में अपनी राशि मकर में विराजमान रहेंगे। और जब शनि अपनी राशि मकर में विराजमान रहेंगे तो 29 अप्रैल तक बनेगा सस नामक राजयोग, जो अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। यानी आय का मालिक की स्थिति बहुत ही अच्छी है, जो आपके जीवन में कंटिन्यू आय के रास्तों को खोल करके रखेगा। कोई भी राशिफल देखने से पहले या कोई भी कुंडली देखने से पहले उस घर के भावेश की स्थितियों को देखना पहले सर्वप्रथम जरूरी होता है। तो 29 अप्रैल तक शनि आपको कंटिन्यू आय के रास्तों को खोलता रहेगा। 29 अप्रैल तक कहीं से भी आपको धन की कमी, आय की कमी हो ही नहीं सकती है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना इनकम की प्राप्ति होगी। 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई तक शनि स्वयं आय के घर में और अपनी स्वयं की राशि में कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। जब यह कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे तो 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य में जब आय कारक ग्रह स्वयं आय स्थान में बैठ जाएगा तो आप धन दौलत रख ही नहीं पाएंगे, और यही ग्रह फिर पंचम स्थान को भी देखेगा अपनी 7वीं दृष्टि से। तो फिर इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का और ज्यादा धन की प्राप्ति कराना चालू कर देगा शनि। इसके बाद फिर जो है 12 जुलाई के बाद शनि वक्र अवस्था में पुनः मकर राशि में आ जाएंगे, यानी आय कारक ग्रह शनि जो है वो वक्री अवस्था में फिर मकर राशि में रहेंगे। अर्थात आय कारक ग्रहों की स्थितियों में थोड़ी कमी देखने को मिलेंगी, क्योंकि कोई भी ग्रह वक्री हो तो उसके प्रभाव में थोड़ी सी कमी निश्चित तौर पे आती है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि 13 अप्रैल तक आय स्थान में जो है आपके जीवन में देवाधिदेव, जो ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ होते हैं, जो स्वयं धन और आय के मालिक होते हैं, बृहस्पति विराजमान रहेंगे। यानी 13 अप्रैल तक आपके जीवन में धन दौलत और संपत्ति की कमी तो कहीं से बृहस्पति कर ही नहीं सकते हैं। और 13 अप्रैल के बाद शनि फिर द्वादश में चले जाएंगे, जो निश्चित तौर पे आपको कर्ज की मुक्ति से भी रास्ते दिखाने चालू कर देंगे। ये तो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया है 2 महत्वपूर्ण ग्रहों के साथ।
एक जानकारी और लीजिए जो बड़े ग्रहों के अनुसार बता रहा हूं, फिर मैं छोटे छोटे प्लैनेट्स की स्थितियों को भी बताऊंगा, जिसमें आपको सपोर्ट मिलेगा कि किस समय और ज्यादा धन की प्राप्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। अब जैसे फिर देखिए क्या होगा। राहु, राहु की बात करूं तो राहु जो है ये 17 मार्च को जो है वृश्चिक राशि को छोड़ करके यह तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु जो होते हैं, माफ करेंगे केतु की बात कर रहा हूं, केतु जो है ये वृश्चिक राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब केतु 17 मार्च से वृश्चिक राशि को छोड़ करके वक्र अवस्था में तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर ये आय स्थान को अपनी पंचम दृष्टि से देखने लगेंगे। तो जब ये आय स्थान को अपनी पंचम दृष्टि से देखने लगेंगे, तो फिर राहु केतु क्या है, अचानक अचानक धन का मालिक है, और 7वें घर में ये प्रवेश करेंगे तुला राशि, जो इनकी मित्रगत राशि होती है। यानी स्पष्ट तौर पे यह दिखता है कि आपको 17 मार्च के बाद फिर जो है अचानक अचानक व्यापार और नौकरी में तरक्की के द्वारा धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। मतलब आप स्वयं समझिए कि आपके जीवन में 3 बड़े ग्रहों का प्रभाव आय स्थान पे है, सीधा प्रदर्शित होने वाला है। मतलब आपके जीवन में आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं। और जब केतु पंचम दृष्टि से देखेंगे आय स्थान को, वहां पे कुंभ राशि है और शनि और केतु के मित्रवत संबंध है, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनि होते हैं। अब यहां पे महत्वपूर्ण तथ्यों को समझिएगा, क्योंकि मैं सभी चीजों को कवर करूंगा, आय स्थान को भी करूंगा, द्वितीय स्थान जो धन स्थान को होता है इसको भी कवर करूंगा, और पंचम स्थान को भी कवर करूंगा, जो अचानक लॉटरी सट्टा और शेयर मार्केट का घर होता है। अब यहां पे फिर देखिए क्या होगा। फिर सूर्य 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक आय स्थान पे गोचर करेंगे। आय स्थान पे कोई भी ग्रह अशुभ फलदायी नहीं होता है, भले वो शत्रु की राशि में हो। फिर दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, फिर 6 मार्च से 24 मार्च तक ग्रहों में जो कहलाते हैं युवराज बुध, वह भी जो है आय स्थान पे चले जाएंगे। अब आपकी कुंडली में सूर्य पंचम स्थान के अधिपति होते हैं, बुध तृतीय घर के अधिपति होते हैं। इसका मतलब 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक और 6 मार्च से 24 मार्च के मध्य में आपके जीवन में पराक्रम के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति होगी, कर्ज में दिया हुआ पैसा रिटर्न आएगा और धन की प्राप्ति होगी, और आप स्वयं जो मेहनत करेंगे उसमें भी धन की प्राप्ति होगी। मतलब ये सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा आपके जीवन में। शुरुआत में ही समझिए कि साल का 13 फरवरी से किस्मत चमकने वाली है, और ऐसे तो बृहस्पति और शनि तो आपके सपोर्ट में स्वयं आ चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी पर यहां पे देखिए, 11 मार्च से 27 अप्रैल के मध्य में, 11 मार्च से 27 अप्रैल के मध्य में 11वें घर में जो है शुक्र आ जाएंगे, यानी सप्तमेश आय स्थान में आ जाएंगे और धनेश भी आय स्थान में आ जाएंगे। यानी व्यापार से धन की प्राप्ति, नौकरी से धन की प्राप्ति, सभी जगहों पे फंसे हुए पैसों से धन की प्राप्ति। यानी आपके जीवन में 6 मार्च से 24 मार्च तक बुध आदित्य योग, जिसमें सबसे ज्यादा धन की प्राप्ति होगी, और इसके बाद 11 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक जो है लक्ष्मी नारायण योग, जो आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी फिर मैं आपको देना चाहता हूं, यानी आय कारक ग्रहों की स्थितियों को आप समझिए कि कितना बढ़िया हो गया। अब धन की बात करता हूं, मतलब आपके पैसे कितने सेव होंगे, कब कब जमा करेंगे, और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो है आप अचानक पैसे कहां से प्राप्त होंगे। अब यहां पे देखिए, 17 मार्च को राहु छोड़ देंगे द्वितीय स्थान को और वह लग्न में आ जाएंगे। राहु द्वितीय स्थान पे धन जमा नहीं होने दे रहा था, पारिवारिक बर्डन आ रहे थे, और आपकी वाणी दोष के कारण बहुत सारे रिश्ते खराब होते थे। पैसों का रिश्तों से बहुत बड़ा संबंध होता है। लेकिन 17 मार्च के बाद आपके आय में जो सेविंग्स नहीं हो रहे थे वो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद फिर 15 मई से लेकर के 15 जून तक, समझिएगा 15 मई से 15 जून तक जो है आपके जीवन में बुध धन स्थान पे यानी द्वितीय स्थान पे आ जाएंगे,
और इस समय कहीं से भी ग्रहण दोष नहीं लगेगा क्योंकि राहु छोड़ चुका होगा द्वितीय स्थान। और 25 अप्रैल से 2 जुलाई के मध्य में फिर आपके जीवन में बुध भी आ जाएंगे धन स्थान यानी द्वितीय स्थान पे। और 18 जून से 13 जुलाई के मध्य में आपके जीवन में जो है शुक्र भी आ जाएंगे अपनी स्वयं की राशि द्वितीय स्थान, जो इनका स्वयं का धन का घर होता है। तो आप समझने वाली बात है, जब पंचमेश धनेश हो जाए, सप्तमेश धनेश हो जाए, पराक्रमेश धनेश हो जाए, तो आपके लिए यह कितना बड़ा लाभकारी है। यानी 15 मई से 15 जून और 15 जून से 2 जुलाई के मध्य में बुध आदित्य योग की उत्पत्ति होगी। धन का मालिक, केंद्र का मालिक धन में जाना, स्पष्ट तौर पे 15 मई से लेकर 13 जुलाई के मध्य में दौलत ही दौलत आएगा, सेविंग होंगे, कर्ज की मुक्ति होगी, रिश्तेदारों से पैसे फंसे हुए पैसे निकलेंगे, सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकलेंगे और आपके जीवन में कहीं से भी कर्ज की दूर दूर तक जो है प्रकाष्ठा हो ही नहीं सकती है। मतलब आपके जीवन में कर्ज दूर चले जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लॉटरी सट्टा की, देखिए तो 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक सूर्य जो है पंचम स्थान के अधिपति द्वादश रहेंगे। अब यहीं पे समझना है 15 मार्च से 14 अप्रैल तक बस आपको पैसे आएंगे तो उसको सेव करना है, गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करना है। पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में चला करता है, याद रखिएगा। इसके बाद 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक पंचमेश सूर्य लग्न में उच्च के हो जाएंगे। जब पंचमेश सूर्य लग्न में उच्च के हो जाएंगे, त्रिकोण केंद्र राज्यों की स्थिति उत्पन्न होगी, तो आपको 14 अप्रैल से 15 मई के मध्य में जितना पैसा शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा में लगाना आप खुल कर लगाइए, 100% इनकम की प्राप्ति होगी। और 15 मई से 15 जून तक पंचमेश जब धनेश हो जाएंगे तो आपके जीवन में 15 मई से 15 जून के मध्य में आप अपने जीवन के सारे बटन को कंप्लीट करिएगा और दौलत ही दौलत आपके जीवन में प्राप्त होंगे, वह जिस रूप में भी प्राप्त हो, संतान के द्वारा हो, नौकरी के द्वारा हो, व्यापार के द्वारा हो, लेकिन दौलत आप रख ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया धन के योग है। प्रिय मेष लग्न और राशि वाले, मैंने आपको बताया कि कैसा रहेगा 2022 में धन आय का योग। क्योंकि वार्षिक कुंडली में मैं परफेक्ट बता नहीं पाता था, तो मैंने क्या किया, अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। फिर भी 2021-22 में अगर आप धन के योगों को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो 17 मार्च तक शिव चालीसा का पाठ करिए, चंदन का तिलक लगाइए। 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई के मध्य में जो है आप गरीबों को काला गुलाब जामुन, लोहे से बने पात्र या कंबल के दान कर दीजिएगा। और पूरे साल हनुमान चालीसा का पाठ करिए, देखिए कितना बढ़िया जाएगा। तो प्रिय मेष लग्न और राशि वाले, कैसा रहेगा 2022 में आय की स्थिति, आर्थिक स्थिति, माता लक्ष्मी कितने आपके ऊपर मेहरबान थी, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।